यह एक और लंबी हिंदी कहानी है जो गांवों की ताकत और एकता को दर्शाती है। गांव की एकता और परिश्रम। बहुत समय पहले एक दूर दराज के गांव में लोग रहते थे। यह गांव बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। हर कोई अपने अपने काम में इतना व्यस्त था कि किसी को किसी की चिंता नहीं थी। लोग अपने घरों में ही सीमित थे और गांव में कोई सामूहिक कार्य नहीं होता था। एकता का बिल्कुल अभाव था। इस गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिन्हीं ने हे थे जिनका नाम रामनाथ था। वे बहुत समझदार और अनुभवी थे और गांव में हर कोई उनका आदर करता था। लेकिन उन्हें यह देखकर दुख होता था कि गांव के लोग एक दूसरे से मिलकर काम नहीं करते थे। रामनाथ जी ने कई बार सोचा कि इस गांव को एकजुट कैसे किया जाए ताकि यहाँ के लोग मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह सबको एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए एक कहानी सुनाएंगे। रामनाथ जी ने गांव के सभी लोगों को एक जगह पर बुलाया। जब सभी लोग एकत्रित हो गए तो उन्होंने उन्हें एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की। कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम हरिराम था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका एक बड़ा दुख था। हरिराम के पास बहुत बड़ा खेत था, लेकिन उसके पास खुद के काम करने के लिए समय नहीं था। उसके खेत में काम करने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन वह हमेशा अकेला ही काम करता था। एक दिन हरिराम ने सोचा कि अगर वह अकेले ही सभी काम करेगा तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। उसने गांव के सभी लोगों से अपील की कि वे उसकी मदद करें। गांव के लोग बहुत संकोच कर रहे थे, क्योंकि वे हमेशा अपने ही काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। एक विशाल तूफान ने गांव के पास के जंगलों को उड़ा दिया और खेतों को नुकसान पहुंचाया। अब हरिराम के पास अपनी फसल को बचाने का कोई तरीका नहीं था। उसने फिर से गांव के सभी लोगों से मदद मांगी। इस बार गांव के लोग एकजुट हो गए। सभी ने अपनी ताकत लगाई, एक दूसरे की मदद की और एक सप्ताह में हरिराम के खेतों को फिर से अच्छे से तैयार कर लिया। वे सभी लोग मिलकर काम करने लगे और उनका हर कदम सफल हुआ। हरिराम का खेत फिर से हरा भरा हो गया और वह कड़ी मेहनत और एकता के कारण सफल हो पाया। रामनाथ जी ने कहानी खत्म की और सभी से कहा, देखो, जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते। अकेले कोई भी काम बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब हम सब एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। गांव के लोग यह समझ गए और उन्होंने रामनाथ जी की सलाह पर ध्यान दिया। उन्होंने मिलकर अपने गांव में कई सामूहिक काम करना शुरू किया। जब भी किसी को किसी तरह की समस्या होती तो यह अनीरी ऐसी था, सभी लोग एकजुट होकर उसकी मदद करते थे। अब गांव में एकता का माहौल था और हर व्यक्ति एक दूसरे का सहारा बन गया था। समय के साथ इस गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग यहाँ की एकता और परिश्रम को देखकर प्रेरित होने लगे। गांव में खुशहाली आई और लोगों की जिंदगी आसान हो गई। अब वहां के लोग न केवल अपने घरों में खुश थे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर हर कार्य में सफलता पा रहे थे। नैतिक शिक्षा। कभी भी अकेले काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं।